नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। भागलपुर से औंसडीहा तक 4 लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। बिहार में बहार है, सौगातों की बौछार है। और ये बौछार कौन कर रहा है सर? ये बौछार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज भागलपुर में है। हवाई अड्डे के मैदान से सीधे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम निधि, किसान निधि सम्मान योजना के तहत 12 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए। 6 साल पूरा होने के बाद पीएम मोदी ने सबसे बड़ा जो सौगात दिया किसानों को दिया है, जिसमें बिहार के 76 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और उसके बाद डेयरी प्लांट की जो परियोजना थी बरौनी की, उसका उद्घाटन किया है। रेलवे दोहरीकरण की जो बात की जा रही थी, उसका भी उद्घाटन हो गया। फ्लाईओवर का भी हो गया। और कहाँ कहाँ हुआ है मैं ये जरूर बताऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले तो नवादा तिलैया रेल लाइन दोहरीकरण की बात हुई। दूसरा, इस्माइलपुर रफीगंज फ्लाईओवर समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आज उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो ऐसे में विपक्ष को जो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। विपक्ष तो कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, सिर्फ भाषण देंगे, घोषणा करेंगे, चले जाएंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे। अब वो याद दिला रहे हैं कि चीनी मिल, आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि जब चीनी मिल शुरू होगा तो वो बैठकर चाय पियेंगे, उसी चीनी मिल का चीनी आएगा, उसकी चाय पियेंगे। मुजफ्फरपुर तो मोतिहारी तमाम चीजों की बात की जा रही, पुरानी पुरानी बातों को याद दिलाया जा रहा है। तो याद दिलाने का तो सभी पार्टी दिला सकते हैं। राजद ने भी बहुत सारे वादे किए थे, वो भी वादे पूछे जा सकते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी आए हैं, कुछ ना कुछ तो बेहतर करके ही जाएंगे। और देखिए, ये दीवानगी है भागलपुर में लोगों की कि 2 लाख से अधिक लोग, ठसाठस भीड़ है, मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है। बैरिकेडिंग भी टूट गया था, बावजूद इसके लोगों का जो जुनून है, जो जोश है नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए, महिलाओं की सबसे बड़ी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में अगर पूरे पॉलिटिक्स को समझा जाए तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो महिलाएं ही हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो मिलन है, जो एकजुटता है, जो एनडीए की मजबूती है, ऐसे में सबसे बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि वोट बैंक को लेकर के बिहार का जो सियासी समीकरण रहा है, हमेशा उलझा हुआ रहा है और सुलझा हुआ भी रहा है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिना नीतीश कुमार का किसी की नैया पार नहीं हो सकती, ये सबको पता है। और जिस मजबूती के साथ आज मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार भी हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, बिहार के मंत्री जो हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, मंत्री भी हैं। और अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, वो भी मौजूद है। तो ऐसे में पूरा जो समीकरण है, इधर चिराग पासवान भी मौजूद है, गिरिराज सिंह है, हर तरीके के जो नेता हैं बीजेपी के, सभी लोग मंच पर हैं। और पीएम मोदी बार बार बिहार में विकास को लेकर के जो वादे किए गए हैं उसको याद दिला रहे हैं लोगों को। कह रहे हैं कि सुशासन बाबू, मतलब नीतीश कुमार ने जो भी बिहार के लिए किया है वो बहुत ज्यादा किया है। जंगल राज की बात और तमाम चीजों की बात तो आम बात है, मगर सभी को पता है नीतीश कुमार का जो विकास का जो रोड मैप है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी आज ऑक्सीजन देकर जा रहे हैं। ऑक्सीजन इतना बड़ा देकर जाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कम से कम बहुत ज्यादा तो परेशानी नहीं होगी। बिहार में विकास की बात होती है और विकास के लिए ही नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी योजनाओं की घोषणा करके बिहार के लोगों के मन में यह आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए, बिहार में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार है। मैं खुद बिहार के लिए सोच रहा हूं कि कुछ बेहतर हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है, दरभंगा एयरपोर्ट्स के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट्स की भी बातें की गई थी, मगर फिलहाल वो धरातल पर नहीं है। तो इस पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, फिलहाल जो है बिहार में, आपको याद होगा वित्त मंत्री सीतारमण ने जो घोषणाएं की मखाना बोर्ड की, तो ये जो कोसी की टीस रही है, कोसी हमेशा बाढ़ के लिए श्रापित रहा है, एक अलग टीस रही है। और कोसी में मखाना बोर्ड के गठन के बाद जो कोसी और उस तरफ का जो एरिया है, चाहे वो पूर्णिया हो, भागलपुर हो और दरभंगा हो, ये सभी लोगों को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। तो ऐसे में बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। और सभी लोग सोच रहे हैं कि इस बार की जो
घोषणाएं उसमें हो सकता है नरेंद्र मोदी कुछ और भी फैसला ले ले, कोई बड़ी घोषणा करके चले जाए, क्योंकि सभी देखिए पूरे बिहार में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। सरकारें किन्हीं की भी हो, विपक्ष में जो भी रहता है आरोप लगाता ही है। लालू यादव अपने ढंग से कह रहे हैं, लालू यादव तो कह रहे हैं कि आज तो बौछार होगा मगर सौगातों का नहीं, जुमलेबाजी का होगा। खैर देखिए, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। बिहार ने जो विकसित एक रोडमैप है उसको तय किया है, और ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार में विकास काफी अच्छे ढंग से हुआ। हाँ, कुछ कमियां रही हैं जिस पर विपक्ष का बोलना भी लाजमी है, और विपक्ष को बोलना भी चाहिए। विपक्ष इसलिए होता भी है कि सरकार कि अगर काम बहुत बेहतर ढंग से ना चल रहे हो तो वो उनको पॉइंट आउट कर सके। तो खैर, विपक्ष अपना काम कर रही है, वो भी अच्छे ढंग से करती है, और विपक्ष जो भी कर रही है, नरेंद्र मोदी मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, उनके मंत्री और विधायक जवाब दे रहे हैं। गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सभी लोगों ने कहा कि बंगलों में कैद होने वाले प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी, वो जनता के बीच में रहते। तो जनता के बीच में जो भी संवाद हुआ है आज, प्रधानमंत्री एक नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ व्यापक असर होगा वो भी देखना होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।